जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं साथियों आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटिव टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हूँ। ये 25 महत्वपूर्ण आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है। तो इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल है गुलाब। साथियों अमेरिका यानी यूएसए का भी राष्ट्रीय फूल है गुलाब। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, इंग्लैंड रहेगा या अमेरिका रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रश्न क्या है, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है। मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है। साथियों दूसरा का ए कर लीजिएगा, 40 वर्षों तक। ठीक है ना, 40 वर्षों तक मनुष्य का दिमाग बढ़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था। गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था। तो राइट आंसर तीसरा का सी कर लीजिएगा, अमेरिका, यूएसए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चलते हैं 4। प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है साथियों। तो कंबोडिया, कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट। ठीक है ना साथियों, ध्यान दीजिएगा, अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है, जो कि हिंदू का सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू का मंदिर कंबोडिया, अंकोर वाट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न क्या है कि कौन से जानवर की जीभ नीली होती है। कौन से जानवर की जीभ नीली होती है। तो पांचवा का डी कर लीजिएगा, जिराफ। ठीक है ना साथियों, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी नदी सिंधु नदी है। ठीक है ना। हनुमान जी के पिता का नाम क्या था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। हनुमान जी के पिता का नाम क्या था। तो केसरी था। क्या था, केसरी नंदन। नाम बोला जाता है साथियों, नहीं बोला जाता है, केसरी नंदन श्री हनुमान जी महाराज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। भारत के किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार। कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है साथियों, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर चलते हैं 9 पे। प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है। धमेक स्तूप जो है कहाँ स्थित है साथियों। तो सारनाथ, वाराणसी के सारनाथ में स्थित है धमेक स्तूप, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा को निरस्त करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आपातकाल की घोषणा को, जो आपातकाल लगता है साथियों, की घोषणा को निरस्त करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। तो 10वां का राइट आंसर कर लीजिएगा, डी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में शांति से सोने का अधिकार, भारतीय संविधान में शांति से सोने का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में निहित है। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21। आर्टिकल नंबर 21 में संविधान में शांति से सोने का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चौरी चौरा घटना कहाँ घटी थी। चौरी चौरा घटना कहाँ घटी थी। तो गोरखपुर। कहाँ, गोरखपुर कहाँ है साथियों, यूपी में। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इसमें से आपको छांटना है साथियों कि इनमें से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख का होता है, लोकसभा अध्यक्ष का नहीं करता है। ठीक है ना। 14वां प्रश्न, प्रश्न क्या है, भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो तमिलनाडु आपका पहला ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है साथियों। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न क्या है, सूर्य द्वारा
उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर बी सी। कैसा होता है साथियों? सफ़ेद होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का भी, उत्तल लेंस, ठीक ना। कैमरे में साथियों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। ऑप्शन नंबर ए, बीसीजी का टीका टीबी के लिए प्रतिरक्षण होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। शरीर में, क्वेश्चन है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। शरीर में फास्फोरस किस अंग में पाया जाता है? तो अस्थियों और तथा दांतों में। ऑप्शन नंबर सी। साथियों, जो शरीर में फास्फोरस होती है वो अस्थि यानी हड्डियों तथा दांतों में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण का ब्रिटेन 19 का डी, न्यूजीलैंड को कहा जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चढ़ते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? चढ़ते हुए सूर्य यानी उगते हुए सूर्य का देश, ठीक ना। यहाँ पर चढ़ते हुए पूछा है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चढ़ते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को। जापान की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है साथियों, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। बीजिंग है जापान की राजधानी। अरे बीजिंग, सॉरी, बीजिंग चीन की हो जाएगी, सॉरी दोस्तों, बीजिंग चीन की हो जाएगी। और टोक्यो जो है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ की मुद्रा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता है साथियों, एक है। कितनी है? एक। पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक जो है चंद्रमा, ठीक ना। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो ग्रह का मतलब यानी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे फादर टेरेसा के नाम से जाना जाता है? इनमें से आपको छांटना है। मदर टेरेसा तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन फादर टेरेसा के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल सत्तार ईदी को फादर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। मदर टेरेसा के नाम से किसे जाना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार के कितने भाग के बराबर होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में साथियों आ चुका है, तो डी कर लीजिएगा, 1/6वां भाग। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न है, बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? बेतवा नदी जो है साथियों किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर आप लोग 24वां कर लीजिएगा, यमुना नदी, ठीक ना। यमुना नदी की सहायक नदी है बेतवा। जो आगरा जो है शहर किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? यमुना नदी। दिल्ली भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में। लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। चिंपैंजी, चिंपैंजी किसे कहते हैं साथियों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है साथियों? चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 24 जोड़े होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, 24 जोड़े होते हैं चिंपैंजी में गुणसूत्रों की संख्या। साथियों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।